ऐसा ही राम हमारे यहाँ के लोगों में बसता है, जितने प्रेम से सब लोग राम राम बोलते हैं। तो अभी आवाज नहीं आई, दोबारा से राम राम। धन्यवाद। मेरा नाम जैसे बताया कौशलिश, मैं बैठ के बात करूंगा, थोड़ा सा पैर में तकलीफ है। तो जैसा अभी कौशलेश भाई ने आपको बताया, मेरा नाम जय आहूजा है। और ये जो कुछ भी मेरे जीवन में सब शुरू हुआ, एक मनी मेकिंग मशीन हिंदू का ट्रांसफॉर्मेशन एक हिंदू एक्टिविस्ट में जो हुआ, उसका मूल कारण है कि जब फेसबुक और ये सब सोशल मीडिया पॉपुलर हुआ 2008-9 के बाद में, ऑर्कुट, तो मैं अपनी कुलदेवी हिंगलाज माता का जो शक्तिपीठ है, माता जी का ब्रह्मरंद बलूचिस्तान में हिंगुल पर्वत पे गया है, जो माता जी के 52 शक्तिपीठ हैं। तो मैं माता जी के मंदिर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए फेसबुक पे पाकिस्तान के लोग हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। उसी यात्रा में मेरे एक मित्र बन गए फेसबुक पे, राकेश लखानी। और वो मेरी तरह जन्म से भारतीय हैं, उनके पुरखे भी 1947 में यहाँ आ गए थे, जैसे मेरे पुरखे आ गए थे। तो राकेश जी रोज रोज वर्डप्रेस के ब्लॉग लिखा करते थे, आज पाकिस्तान में इतनी बच्चियां किडनैप हुई। और सबसे ज्यादा मन को हिलाने वाली बात यह थी कि 9 वर्ष से लेकर के 13, 14, 15 वर्ष तक की बच्चियों को रोज किडनैप किया जाता था। रोज उन बच्चियों का फोर्स कन्वर्जन होता था। मीडिया ब्लैकआउट था, प्रशासनिक ब्लैकआउट था, जुडिशियल ब्लैकआउट था। और सोशल मीडिया के कारण ये छोटी छोटी खबरें हमको मिलने लगी थी। मेरी बेटी का जन्म 2001 में हुआ है। तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा विचलित करने वाली थी कि अगर मेरे दादाजी नहीं आए होते, अगर मेरे दादाजी ने पार्टीशन में यहां आने का निर्णय नहीं लिया होता, अगर मैं वहां पैदा हुआ होता, तो मेरी बच्ची अभी 8-9 साल की है, तो ये स्कूल जाकर के घर वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी, इस चिंता में मेरा जीवन बीतता। और उसके अलावा भी छोटे बच्चों के साथ जो स्कूलों में प्रताड़ना होती है, छोटे छोटे बच्चों के पानी पीने की, अच्छे बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में भी हिंदू बच्चों को पानी पीने की अलग व्यवस्था होती है, वो उनके वाटर कूलर को हाथ नहीं लगा सकते, उन बच्चों को घर से पानी लाना पड़ेगा। एक अबोध बच्चे के साथ जो समाज इतनी घृणित व्यवस्था रखता है, ऐसे निकृष्ट समाज में अगर कोई बच्चा बच्ची रह रहा है या कोई हिंदू रह रहा है, तो उसकी कितनी दुर्गति हो रही है। ये बातें जान जान करके मेरे को बड़ा कष्ट होने लगा मन में। और मैं फिर एक फैन सिटिंग हिंदू नहीं रह सकता था। मेरे को बार बार ये लगता था कि अब कुछ करना चाहिए। और फिर माता जी ने सुनी, मैं ढूंढ रहा था मेरे आसपास भी कोई होगा तो मुझे पता चलेगा। एक दिन मेरे चाचा जी हैं ज्ञानदेव आहूजा जी, राजस्थान में बड़ी हिंदू वॉइस हैं, बीजेपी में उन्होंने बहुत सारे नुकसान पॉलिटिकल उठाए हैं, क्योंकि उन्होंने पहलू खां केस की पैरवी करके सबको बरी करवाया है हिंदुओं को। तो मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां जहां पर जन्म के बाद से ही मैंने बहुत सारी चीजें, धर्म के प्रति एक जो अनुराग, एक प्रेम है, वो संस्कारों में आ गया हमारे। तो चलते चलते फिर मुझे एक आदमी मिला, जीतेश। और वो पाकिस्तान से आया हुआ था, इंजीनियर है। और उसके चाचा जी का मेरे पास फोन आया कि बेटा तुम्हारे चाचा जी से मैंने नंबर लिया है, तुम्हारी बड़े बिल्डरों से दोस्ती है, मेरा भतीजा इंजीनियर है, इसकी नौकरी लगवा दो। मैंने कहा बिल्कुल अंकल, लगवा दूंगा। बोले बेटा वो पाकिस्तान से आया हुआ है, मैंने उसका स्पॉन्सरशिप किया, और वो खैरथल में रहता। अलवर जिला अगर कोई जानते हो तो वह एक छोटा सा शहर है खैरथल। तो मैंने जितेश के लिए बोला कि आप बोलो मेरे से बात करें। जितेश ने मेरे को फोन किया, बोला कि भैया मैं जितेश बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जितेश भाई बोलो। तो उसने कहा कि भैया मेरे को ना अलवर में नौकरी लगवा दो, मैं पुलिस वालों के पैर पकड़ के अलवर अप डाउन कर लूंगा, पर लीगली मैं खैरथल म्यूनिसिपल एरिया के बाहर नहीं जा सकता। तो ये और भी चौंकाने वाली बात थी। मैंने बोला क्या इलीगली रह रहे हो? बोलो नहीं भैया मेरे पास रेजिडेंट वीजा है, लेकिन भारत की वीजा शर्तें ऐसी हैं कि आपको जिस ग्राम पंचायत या नगर पालिका से जिस आदमी ने स्पॉन्सर किया है, आप उस छोटी सी टेरिटरी के बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं हो। मैंने कहा भाई कमाल की बात कर रहे हो, तुम लीगली रह रहे हो रेजिडेंट वीजा पे। बोले भैया मैं क्या करूं, यही रूल है। तो बोला भैया सैलरी कैश में दिलवाना, क्योंकि हमारे को बैंक अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं है।
तो मैं बड़ा चमत्कृत हुआ, हमारे लोग दुबई जैसे मुस्लिम देशों में जा रहे हैं, वहां रेजिडेंट परमिट लेने के बाद उनके बैंक अकाउंट भी खुलते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी बनते हैं, वो जॉब्स भी करते हैं, उनको व्यापार करने की भी अनुमति है। लेकिन पाकिस्तान का हिंदू स्पॉन्सरशिप वीजा पे लीगली असाइलम लेके लॉन्ग टर्म वीजा पे भारत में रह रहा है, पर उसको कोई आईडी कार्ड नहीं मिलेगा, उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसको पैन कार्ड नहीं मिलेगा, उसका बैंक अकाउंट नहीं होगा, और वो एक छोटी सी टेरिटरी के बाहर भी नहीं जा सकता। ऐसे लोग जिनको आपने नेहरू लियाकत पैक्ट के प्रावधानों के तहत पाकिस्तान का माइनॉरिटी होने के कारण लीगल असाइलम दी है, लीगल लॉन्ग टर्म वीजा दिया है, वो अपने गारंटर के वीजा स्पॉन्सरशिप पे भारत आया है, लेकिन आप उसको जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं भी देने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। यहां से माताजी ने सुनी, ये युद्ध शुरू हुआ। पहला केस जितेश का था, जिसको मैंने वीजा ट्रांसफर करवाने की लड़ाई लड़ी, और मैं उसकी फाइल के साथ साथ चला। राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में वीजा ट्रांसफर कराने में मुझे 5 महीने लगे, लेकिन उस 5 महीने में मैं सरकार के जिस भी टेबल पर गया, जिस भी अधिकारी और कर्मचारी के पास गया, मैंने सबको कहा मेरा नाम जय आहूजा है, ये मेरा फोन नंबर है। कोई भी पाकिस्तानी हिंदू अगर आपको परेशान होता हुआ मिले किसी भी लीगल ट्रबल के साथ में, तो आप कृपया मेरा नंबर दीजिएगा, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। अब ये सारे अनुभव आपको सुनाने के पीछे मैं कारण बताता हूं। हमारा मूल जो विचार है इस हिंदू जागृति सम्मेलन का, वो है समस्याएं और समाधान। तो ये समस्या थी, समाधान यहां से शुरू होता है, और फिर मैं बहुत सारी बीच की बातें हटा के आपको सीधे मुद्दे पे ले आता हूं। राजनाथ सिंह जी का गृह मंत्री बनना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और मोदी जी की सरकार आना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2015 और 16 में राजनाथ सिंह जी ने बहुत अद्भुत डिसीजन लिए। 2016 अगस्त का नोटिफिकेशन जब राजनाथ सिंह जी ने किया, तो मेरा मन, मतलब मैं आपको सही बात बताऊं, कल कौशलेश कह रहा था कि आदमी को रोना अलाउड नहीं है, पर खुशी में भी हमारे आंसू आ जाते हैं। तो 16 अगस्त 2016 को राजनाथ सिंह जी ने 70 साल में पहली बार सब लोगों को 2 इंडियन गारंटर के एफिडेविट के आधार पे आधार कार्ड बनाना अलाउ किया। राजनाथ सिंह जी ने लिखित में उस नोटिफिकेशन में कहा कि चूंकि ये रेजिडेंट वीजा होल्डर्स हैं, तो इनको नौकरी करने की और व्यापार करने की डिक्लेयर करके अनुमति दी जाती है ऑफिशियली, इनको बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति दी जाती है। यदि इनके व्यापार के लिए इनको अपने मूल स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पे जाके सेटल होना है, जैसे मान लीजिए किसी का परिवार जयपुर में सेटल है पर उसको नौकरी दिल्ली में मिल गई, तो उसको एडिशनल वीजा दिया जाएगा। अपने स्टेट में आप सिंपल एक लेटर देके या ईमेल करके सीआईडी को 50 दिन फ्रीली घूम सकते हैं। जैसे आपका जयपुर का वीजा है, तो आप पूरे राजस्थान में बॉर्डर एरिया को छोड़ के कहीं पे भी घूम सकते हैं। जो चीजें, छोटी छोटी चीजों की अनुमति पहले दिल्ली से लेनी पड़ती थी, वो सारे अधिकार उन्होंने लोकल सीआईडी ऑफिस को दे दिए। जैसे किसी की अगर क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो एक ईमेल करके अपने मरीज को कहीं भी ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं राजनाथ सिंह जी साहब के समय हुई। मैं तो कहता हूं अगर हम उनके पैर भी धोके पिए तो उनका इतना पुण्य है कि उनके पैर धोके पिए तो भी उनका पुण्य हम पूरा चुका नहीं पाएंगे। 2016 में राजनाथ सिंह जी साहब सीए भी लेकर के आए थे, तब आपने इसका कोई हल्ला नहीं सुना होगा, और राज्यसभा में, और ये बहुत अच्छे तरीके से पास भी हुआ था, पर राज्यसभा में संख्या कम थी, शायद इसलिए टेबल नहीं किया। अभी सीए आया और उसके बाद में क्या हुआ वो सब आप लोगों ने देखा। अब मैं आपको दूसरी बात करता हूं। हमने मेडिकल के लिए ओमेंद्र भाई साहब और मैं 2012 में कॉमन कॉन्टैक्ट के जरिए मिले, क्योंकि ये अखबार में खबरें पढ़ के बहुत उद्वेलित हो जाते थे। वो खबरें सारी मैं ही मेहनत करके लगवाता था, पाकिस्तानी हिंदूज की स्टोरी। तो इन्होंने संघ के, हमारे एक मित्र हैं विजेंद्र अरोड़ा जी, उनसे कहा कि यार तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। बोले हमारा एक भाई है पागल, वो लगा हुआ है, आपको उससे मिलवा देता हूँ। ऐसे हम मिले और 2012 से हम दोनों साथ हो गए। ये सारी चीजें करते 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 हमने तय किया ग्राउंड एक्टिविटी, यानी लोगों की नागरिकताएं, लोगों के वीजा एक्सटेंशन, उनको पाकिस्तान से निकालने के लिए स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट बनवा के भेजना, उनको अटेस्ट कराना, इस तरीके की जितनी भी तकनीकी काम होंगे वो सारे काम मेरे जिम्मे। मेडिकल की जितनी भी सुविधाएं करनी है, चूंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, तो डॉक्टर साहब ने ये जिम्मेदारी ली, उनके साथ के दोस्त सबका इलाज मुफ्त में करते हैं, और दवाइयों की व्यवस्था निमित्त एकम की ओर से हो जाती है।
सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था 2016 में। माननीय राजनाथ सिंह जी ने 23 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन इशू किया। 16 शहर आइडेंटिफाई किए गए कि इन 16 शहरों में पाकिस्तान से माइग्रेंट हिंदुओं की संख्या 5,000 या उससे अधिक है, और उन 16 शहरों के जिला कलेक्टरों को नागरिकता सीधे ग्रांट करने की पावर दी। जो नागरिकता देने की पावर पहले भारत के गृह सचिव को थी, उसको डेलीगेट, उसको नीचे के स्तर पे ट्रांसफर कर दिया गया 2 साल के लिए। तो अब जयपुर कलेक्टर को भी पावर मिल गई, तो हमने बोला अब रोना धोना बंद करते हैं और काम पे लगते हैं। असली काम का समय तो अब आया है। मां जगदम्बा ने सुना। सबको जो काम असंभव लगता था, ब्यूरोक्रेसी में बहुत रेजिस्टेंस थी क्योंकि पाकिस्तान का नाम आ जाता, ब्यूरोक्रेट्स को कन्विंस किया, उनकी टीम को कन्विंस किया, और मां हिंगलाज की कृपा से भारत की पहली नागरिकता 15 मई 2017 को जयपुर में हम लोगों ने करवा दी। और उसका एक बहुत मैसिव इंपैक्ट ये हुआ कि पूरे देश में जिन जिन कलेक्टरों को, अहमदाबाद कलेक्टर या पुणे कलेक्टर या मुंबई कलेक्टर या नागपुर कलेक्टर, भोपाल, जबलपुर, जिन जिन शहरों को, छत्तीसगढ़ की रायपुर, नागरिकता की अनुमति मिली थी, उन सब जगह दबाव बनने लग गया कि भाई जब जयपुर वाले कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? कानून तो एक ही है, पावर तो आपको भी मिले हैं, केसेस भी सेम है, फिर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? उस समय माननीय प्रशांत हरतालकर जी, संयुक्त महामंत्री विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोगों ने बहुत कमाल का काम किया है। आपने बच्चों की एजुकेशन को एड्रेस किया, आपने उनके मेडिकल इश्यूज को एड्रेस किया, आपने उनकी नागरिकता को एड्रेस किया, आपने नए लोगों को रेस्क्यू किया पाकिस्तान स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट भेज के, और यहाँ रहने वाले लोगों की जो 360 डिग्री एंगल पे आप लोगों ने काम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, समाज में एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है, ये रिप्लिकेट होना चाहिए। इसलिए हम एक कार्यक्रम करेंगे और भारत में पहली बार 2 और 3 फरवरी 2018 को विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में निमित्तेकम द्वारा आयोजित विस्थापित हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उसमें पूरे भारत से जहां जहां छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स थे या विक्टिम्स थे, उनकी स्पेशल परमिशंस लेकर के उनको जयपुर बुलवाया गया, और 2 दिन तक बहुत सुंदर कार्यक्रम चला। और हमने उन सबको स्किल करने का प्रयास किया कि आपको ये रिलीफ अगर चाहिए तो इसके ये स्टेप्स हैं, ये ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हमारी नागरिकताएं भी होंगी, हम नए लोगों को भी निकाल पाएंगे, और स्थानीय स्तर पे मेडिकल का अरेंजमेंट, लोकल डॉक्टर्स को हम अप्रोच करें तो जरूर हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन में हमने राजस्थान में 2012 में ऑर्डर करवा दिए थे, ये सारे बच्चे राइट टू एजुकेशन में एंटाइटल्ड हैं। उस ऑर्डर की हमने कॉपी सबके साथ साझा की कि आप अपने अपने राज्य में जाके इस ऑर्डर के आधार पे इन सब बच्चों को राइट टू एजुकेशन में एंटाइटल करवाइए, तो अच्छे स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था बच्चों की हो जाएगी। अब ये सारी बातें बताने के पीछे जो मूल कारण था वो भाई साहब फिर वही समस्या और समाधान। समस्या थी पाकिस्तान के हिंदुओं की भारत में दुर्गति। पाकिस्तान में तो हो ही रही है, पर वहां तक हमारे हाथ पहुंच नहीं पाते, और वहां पे हम अगर कुछ करते भी हैं तो हम मंच पे बोल नहीं सकते। पर आप ये मत सोचिए कि हमारी बच्चियां वहां अकेली हैं। एक एक राक्षस से, एक एक बच्ची के साथ किए गए अपमान, छल और बलात्कार का बदला लिया जाएगा। एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी करना पड़े। अब बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार। हर हर महादेव। तो समस्या और समाधान वाली हम बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने समाधान सेंट्रिक बन करके पूरे प्रयासों को करने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बताना भूल गया, जब वीजा को लेके बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो जिस भी हिंदू के भारत में रक्त संबंधी नहीं है उनको स्पॉन्सर नहीं मिलता। तो फिर मैं ये नहीं कह रहा कि हम निकालते हैं, बस आप समझ जाइए कि वो आ जाते हैं धार्मिक वीजा पे, 30 दिन का वीजा लेके हरिद्वार। और फिर कोई कहता है भाई साहब हमें वापस नहीं जाना, तो हम कहते हैं भाई आ गए वापस, हम भी नहीं जाने देंगे तुम्हें। तो 6,500 ऐसे हिंदू जो धार्मिक वीजा पे आए, धार्मिक वीजा की शर्त ये होती है कि 29वें दिन आप एग्जिट लोगे, सीआईडी में इन्फॉर्म करोगे, आते ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अब आपके 29 दिन बाद में आप एग्जिट लोगे, और एग्जिट लेने के बाद 30वें दिन आप पाकिस्तान के बॉर्डर में वापस पहुंच जाओगे, ये शर्त होती है। पर यदि वो व्यक्ति भारत में रुक गया तो वो
टेक्निकली इलीगल हो गया, उसका वीजा तो 30 ही दिन का था। तो ऐसे 6,500 लोगों के राजनाथ सिंह जी के समय, फिर मैं उनके पैर धो के पीने की बात करूंगा, मानवीय आधार पे आउट ऑफ लॉ उन्होंने हमको परमिशन दी और ऐसे 6,500 लोगों के रेगुलर वीजा हो गए हैं जो भारत में रह गए। एक वामपंथी प्रोपेगेंडा बहुत चला था बीच में कि हजारों हिंदू वापस लौट रहे हैं और खास तौर से राजस्थान से लौट रहे हैं। वो बिल्कुल झूठी बात थी। 850 हिंदू वापस गए हैं, भंग परिवारों के, जो कोविड के कारण यहां रह गए थे। सब लोग यहां नहीं रुकते हैं, बहुत सारे लोग देखने घूमने भी आते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमारा सेटलमेंट कैसे होगा, हमारे को कौन संभालेगा, वहां की लीगल सिचुएशन क्या है, वहां की सोशल सिचुएशन क्या है, हमको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था होगी। तो ऐसे परिवार जो मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में आए थे, वो फंस गए यहाँ पे और उनकी इच्छा थी। हमने एक काम जरूर किया, ओवर स्टे के कारण अगर आप इलीगल हो जाते हो तो आप भारत पुनः नहीं आ सकते। तो विशेष परिस्थितियों में कोविड के आधार पे हमने एक भी व्यक्ति जिसको वापस जाना था अपने परिवार को संभालने, उसको इलीगल नहीं होने दिया, उसको ब्लैकलिस्ट नहीं होने दिया ओवर स्टे के कारण। हमने सरकार से आग्रह किया, विशेष परिस्थिति थी, कोविड में ये लोग यहाँ रह गए, तो आप इनके साथ ऐसा अनाचार मत कीजिए। सरकार ने भी माना और उनको लीगली वो लोग वापस गए हैं। तो मात्र 850 लोग गए हैं। 37,000 लोग राजस्थान में ऐसे हैं जो हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। पूरे भारत में लीगल टेक्निकल इशू कहीं पे भी होता है तो हम उसको एड्रेस करने के लिए अपनी टीम को भेजते हैं। हमारी टीम में जितने भी सैलरीड कार्यकर्ता हैं, कल बात हो रही थी, आनंद भाई साहब कह रहे थे कि पूर्णकालिक व्यक्ति होगा तो उसको सैलरी धर्म के काम के लिए भी आपको देनी पड़ेगी। तो एक दोहा है, जाके पैर न फटे बिवाई, वाका जाने पीर पर आए। जिसको अपने को खुद को पीड़ा नहीं है, दूसरे की पीड़ा क्या समझेगा। तो हमें ये लगा कि हमारे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू भाई जो बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनके घर चलाने की व्यवस्था निमित्ते कम करेगा और लोगों की नागरिकता का काम, उनके वीजा का काम, नए लोगों को रेस्क्यू करने का डॉक्यूमेंटेशन, हमारे ऑफिस चलाने का काम वो लोग करेंगे। तो उन लोगों के कारण ही हमारे चिदम शर्मा, हमारे गोवर्धन जी मेघवाल, हमारे भागचंद भील, हमारा ऐसे हमारी 12-13 लोगों की टीम है जो पूर्णकालिक होकर के इस काम में लगी रहती है और उनका डेडिकेशन बहुत जबरदस्त है। और बहुत सारे दूसरे काम भी हम लोग करते हैं जो हम मंच पे नहीं कह सकते। भारत हमारी मातृभूमि है, अगर सरकार और एजेंसीज को भी हमारी जरूरत होती है तो हम तन मन धन से उनके साथ भी खड़े रहते हैं और बहुत सारे काम, अच्छे काम भी हो रहे हैं। दुर्भाग्य से जब से अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बने तब से ये पूरा मसला जो है हमारा पाकिस्तानी हिंदुओं का, ये डब्बे में बंद हो गया है। इस पर सरकार में कोई बात करने वाला व्यक्ति नहीं है। छोटे मोटे मामले होते हैं, इमीडिएट वीजा कराने के या कोई छोटे मोटे फेवर चाहिए होते हैं तो उसके लिए हम लोग चले जाते हैं नित्यानंद जी राय के पास, वो सहायता करते हैं। लेकिन जो पॉलिसी इशू एड्रेस नहीं हो रहे हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लागू नहीं होना, जैसे कुछ नोटिफिकेशंस हैं, उनकी तिथि नहीं बढ़ाने के कारण हमारे हिंदू भाइयों को हर दिन पाकिस्तान एम्बेसी को 10 लाख रुपए वीजा एक्सटेंशन के और नागरिकता त्यागपत्र प्रमाण पत्र के देने पड़ रहे हैं और सुबह 4 बजे वो लाइन लगाते हैं और उनका बेहद अपमान पाकिस्तान एम्बेसी में काफिर होने के कारण किया जाता है, उनके काम नहीं किए जाते। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा कष्ट होता है क्योंकि अब की बार माननीय अमित शाह जी की प्राथमिकता नहीं है हमारा विषय। हालांकि मैं बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ने के लिए एस्पिरेंट हूं, मेवात की सीट रामगढ़ से, और बीजेपी का कोई एस्पिरेंट हो उसको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, पर सत्य बोले बिना रहा नहीं जाएगा। कल भी हम लोग कुछ लोग बैठे थे, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। 1993 में 12वीं क्लास में था और हमारे चाचा जी लंबे समय संघ के प्रचारक रहे और भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री भी रहे और हम मूल अलवर जिले के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, 1962 में मेडिकल की पढ़ाई करने जयपुर गए और फिर वापस नहीं आए। मेरा जन्म भी जयपुर में ही हुआ। तो हमारे चाचा जी को टिकट दिया गया रामगढ़ नाम की एक जगह पे जहां पे जुबेर खान सिटिंग एमएलए थे। सरकार भैरव सिंह जी की 1992 में बर्खास्त कर दी गई थी राम मंदिर के कारण 3 वर्ष बाद में।
और मेवात में बड़ा भारी बोलबाला था। मेव समाज में जो कन्वर्टेड मुस्लिम है सिकंदर लोदी के समय, इनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, पहलो वोट जात लू, जात ना हो तो हाथ लू। यानी पहले वोट देना है जात को, और अगर जात नहीं हो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो हाथ को, यानी कांग्रेस को। इतने क्लियर हैं। और एक ही समय पे मैंने देखा एक कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, तिजारा सीट पे 1998 में लड़ रही थी चौटाला की पार्टी से, चश्मे का निशान था इनेलो से। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जुबेर खान चाचा जी के सामने लड़ रहे थे, कांग्रेस से हाथ का निशान था। हमारे बगल की सीट में नसरू खान लड़ रहे थे, उनको भैरव सिंह जी को समर्थन करने के कारण वो 93 से 98 में बीजेपी का टिकट मिला था, वो बीजेपी से लड़ रहे थे। उसके आगे माहिर आजाद बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे थे, और उसके आगे चौधरी तैयब हुसैन कांग्रेस से लड़ रहे थे। हमने ऐसी गाड़ियां पकड़वाई जिसमें 4-4 झंडे होते थे। कॉन्स्टिट्यूंसी बदली, झंडा बदला। द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, राजनीतिक बुद्धिमत्ता के कायल होना चाहिए हमको इस समाज का, जो अपने आदमी के लिए सारी आइडियोलॉजी को अपने जूते की नोक पे रखते हैं। हमको भी ये बात समझनी पड़ेगी। मेवात में, हरियाणा के मेवात में लगभग 217 गांव हिंदू विहीन हो गए, जिसके लिए हिंदुओं को गाली दी जाती है। अकेले हिंदुओं को गाली हमको नहीं देनी चाहिए, सिर्फ इसमें मेवात के हिंदुओं की गलती नहीं है। पार्टीशन के बाद से 2015 तक सारी सरकारें हरियाणा में हरी पगड़ी वाली रही हैं, जिनको सबको मेवात के मुसलमानों के वोट चाहिए थे, उनके लिए हिंदुओं की सिर्फ गिनती में ही नहीं बचे थे। अब ये 2015 के बाद हरियाणा में सरकार बीजेपी की आ गई, तो यहां पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के माई बाप हो गए सरकार में। तो आज गौरक्षा दल अगर पूरे भारत में सबसे ताकत से कहीं लड़ रहा है तो वो मेवात में लड़ रहा है, और हमको खड़ा रहना चाहिए उनके साथ में। 3 वीरों के घर पे भाई साहब और मैं जाके न्याय मंच की ओर से 1-1 लाख रुपए दे के आए हैं। अभी जो नासिर और जुनैद का केस आप लोग सुन रहे हो, मैंने मेवात में घूमते घूमते कुछ समस्याओं को आइडेंटिफाई किया है। आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता देता हूं, मेवात में 10 से 12 करोड़ रुपए रोज साइबर क्राइम के मेवों के परिवारों में, उनके खातों में लैंड होते हैं। ये जितने भी फर्जी मैसेज, जामताड़ा बहुत पीछे रह गया है मेवात के सामने। मेवात ने जामताड़ा को क्रॉस कर दिया है। एक ऐसी जगह जहां पे विधर्मी समाज के पास 10-12 करोड़ रुपए रोज आ रहे हैं, वहां पे बच्चों के पास, हिंदू बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। उन्होंने पॉलिटेक्निक की हुई है, उन्होंने आईटीआई की हुई है, वो प्लम्बर है, फिटर है, या छोटे मोटे काम, बीटेक और बी करे हुए बच्चों के पास भी नौकरियां नहीं है। तो कौशल जी पानी दीजिएगा। तो हमने इस समस्या को समझ के मेवात में पहला जॉब फेयर अपन करवा रहे हैं इसी साल, अभी इसी महीने 11 अप्रैल को, क्योंकि समाधान पे काम करना है। मैं जितने दंगलों में मुख्य अतिथि बन के गया, मेरे को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। मेवात में होने वाले दंगलों में, आदरणीय भाई साहब आपकी बहुत सहायता लगेगी इसमें, 95% पहलवान मुस्लिम मेव समाज के हैं। इवन लड़कियां भी, लड़कियों की कुश्ती भी हो रही है, तो दोनों तरफ की लड़कियां, चैलेंजर भी और डिफेंडर भी, दोनों लड़कियां मेव हैं। और हमारे जाट, गुजर, मीणा, राजपूत, अहीर, ये सारे समाज गायब होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को डोले फुलाने का शौक तो बहुत हो गया पाउडर खा खा के, लेकिन वो दाव पेच में इतने पीछे रह जाएंगे कि उनको टेक्निक्स नहीं पता, वो अखाड़े में जा नहीं रहे। इससे हमारे लोगों का भविष्य बड़ा खतरे में है। तो मेवात में अखाड़ों की सीरीज हम शुरू करना चाह रहे हैं, और बहुत जल्दी पहला अखाड़ा रामगढ़ में खोल देंगे। जी नहीं, अब आदरणीय समय बदल गया है। आजकल मेवात में पूरी रात गाड़ियां चलती हैं। हाँ, अब समय बदल गया है। उसके अब बाद में मैं आपको बताऊं, एक भारत सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वेपन के लाइसेंस भारत सरकार ने सिविलियंस के लिए बंद कर दिए हैं, लेकिन उसके लिए एक बैकडोर खोला रखा है। आप शूटिंग का डिप्लोमा लेके वेपन का लाइसेंस ले सकते हैं। तो हम सबको अपने अपनी जगहों पे, मेवात में पहली शूटिंग रेंज भी हम खोलने जा रहे हैं। मैं, हमारे यहाँ अवैध हथियार बहुत मिलते हैं, कट्टे वट्टे बहुत होते हैं। अपने अपने भी कई बच्चे हैं जो बड़े शौकीन हैं, तो मैं उनको कहता हूं भाई चलाना तो सीख लो। फकरू की जगह कमरू को मार दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हथियार पकड़ना तो आना चाहिए ना तुमको। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण है
कि हम समाधान पे कैसे काम करें। आज हम मेवात में काम कर रहे हैं, तो मेवात में जो जो समस्याएं हमको दिखाई दे रही हैं उनके समाधान के लिए हम काम कर रहे हैं। जब इतनी ज्यादा बेरोजगारी और इतना ज्यादा अवसाद होता है तो हमारे बच्चे नशे में भी पड़ जाते हैं। तो ओमेंद्र जी के साथ में जो लोग ऐसे हैं डॉक्टर्स जो नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं, ऐसी कुछ वर्कशॉप्स भी हम वहां पे प्लान कर रहे हैं कि हमारी कम उम्र के बच्चों को हम नशे से दूर करें या नशे के दलदल में जो गिरते जा रहे हैं उनको वापस बाहर निकालें। तो आपको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हम सबके लिए धरती का केंद्र कौन सा है आदरणीय? आप में से कोई भी बताएं हमारे लिए धरती का केंद्र कौन सा है? हाँ जी, उज्जैन। उज्जैन नहीं है धरती का केंद्र, वो तो पौराणिक धरती का केंद्र हमारे शास्त्र सम्मत है। मैं शास्त्रों को चुनौती नहीं दे रहा हूं। हर हिंदू की धरती का केंद्र वो है जहां वो खुद रहता है। आपके घर के आसपास निर्बल हिंदू, दलित हिंदू कि आपने क्या सेवा की। आपको सबको तलवार लेके युद्ध नहीं करना, सबको हम जैसा पागल होने की जरूरत नहीं है जो जान हथेली पे लेके घूमे विधर्मियों को चुनौती देते हुए। आपके नजदीक के निर्धन हिंदू का आपने क्या भला किया? आपकी कॉलोनी के पास के हिंदू का आपने क्या भला किया? आपके पास की दलित बस्ती में, वाल्मीकि बस्ती में कभी आप गए क्या? आपके यहाँ के खटीक समाज को आपने संभाला क्या? यहां से समाधान निकलेगा। हमको अपने नियरेस्ट जो नजदीक में हिंदू समाज के लोग हैं उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप मत कीजिए बड़ा काम, आप दलित बस्ती में जाके एक ब्रिलियंट बच्चा ढूंढिए, आप उस बच्चे के करियर के निर्माण की जिम्मेदारी ले लीजिए। इससे बड़ी हिंदू धर्म की सेवा कोई नहीं हो सकती। हम जहां हैं, जहां हम रहते हैं, जहां हमारे चारों ओर लोग हैं, हमको ये रोना बंद करना पड़ेगा कि हिंदू एक नहीं है। हमको ये रोना बंद करना, हिंदू एक नहीं होते तो दो दो बार मोदी जी जीत जाते क्या? हिंदू एक नहीं होते तो आप में से मैं मिला, कई लोग बंगाल से आए हैं, हमारे कुछ भाई बहन नेपाल से आए हैं, जाने कहां कहां से बिहार के लोग हमें मिल रहे हैं, बंगाल के लोग हमें मिल रहे हैं, बेंगलोर से, बंबई से, पुणे से। वक्ता चल के आता है वो अलग व्यवस्था है, श्रोता चल के आ रहा है भारत के अलग अलग शहरों से, उदयपुर से। तो आप समझ रहे हैं मतलब कि हिंदू समाज एक है कि नहीं है? तो हमको हिंदुओं को गाली देना बंद करना पड़ेगा। बहुत हो गया हिंदुओं को गाली देना। हम सो रहे थे, और सो भी कैसे रहते, कोई आदमी इतनी गहरी नींद में होता है ना, लात मारने से भी नहीं उठता कि भाई साला मर तो नहीं गया, देखो इसको। हम इतने गहरी नींद में सो रहे थे, हम अंगड़ाई लेके खड़े होने लगे हैं। हमको खुद को कोसना और अपने समाज को कोसना बंद करना पड़ेगा। हमको सॉल्यूशन सेंट्रिक, समाधान परक होना पड़ेगा। आप जहां हैं वहां की समस्याओं को देखिए और वहां के समाधान पर, वहां के निरीह और निर्धन हिंदू की सहायता पर, निर्बल हिंदू को सबल और सक्षम बनाने पर काम कीजिए। इससे बड़ी धर्म की सेवा आप कोई और नहीं कर सकते। और इसके क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? भाई साहब, मेरा समय लगभग होने वाला है, आपका गीत एक बार चलवा दीजिएगा। अंबिकेश जी, ओमेंद्र जी के बहुत सारे रूप आपने देखे होंगे। महाराणा के लिए हम लोग बहुत घूमे मेवाड़ में और बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मिले, रिसर्च में हम दिन रात साथ रहे। फिर भाई साहब ने बहुत तन्मयता से पुस्तक लिखी। पर ये लेखक भी हैं, ये गायक भी हैं, ये म्यूजिक कंपोजर भी हैं। और बात को समाप्त करते करते मैं एक आपको गीत सुनवाना चाहूंगा, प्राणों का बंधन। जो बात मेरे को और इनको और हम जैसे लोगों को सबसे ज्यादा सेंसिटाइज करती है एक बेटी का पिता होने के नाते, कि अगर हमारी बेटी को कोई हमारे हाथ से गन पॉइंट पे छीन के ले जाएगा और मीडिया हमारा साथ नहीं देगा, पुलिस हमारा साथ नहीं देगी, जुडिशली हमारा साथ नहीं देगी। और क्यों नहीं देगी? क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक अमेंडमेंट किया था, शरिया और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी टकराव होगा तो शरिया सुपीरियर है। जब हमारी 9-9 साल की बच्चियां किडनैप होती हैं तो शरिया के हिसाब से जो जो जिस बच्ची के प्यूबिटी आ गई है वो बच्ची बालिग है। उस बच्ची की 9 साल की बच्ची की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बना के उसको बालिग साबित किया जाता है। बालिग बच्ची ने अगर कलमा पढ़ा तो उसने सही पढ़ा है। बालिग बच्ची मुसलमान होने के बाद उसका अपने काफिर माता पिता से कोई संबंध नहीं है, और इसलिए वो बच्ची हमको कभी भी वापस नहीं मिलती है। इस तरीके की व्यवस्था में हमारे लोग वहां पे रह रहे हैं।
और हम कई पिताओं को जानते हैं जो यहाँ पे भारत में है, वो ऑन कैमरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कभी जोधपुर आएंगे, जैसलमेर आएंगे, तो हम आपको उन लोगों से मिलवा सकते हैं जिनकी बच्चियां उनके हाथ में से खींच के ले जाई गई हैं। आपको हरिद्वार में मैं ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जिनकी बच्चियां उनके हाथ से स्नैच करके ले जाई गई हैं। यही बात थी जो हमारे चित्त को, हमारी आत्मा को उद्वेलित करती थी। अभी भी कभी ऐसा होता है तो उस दिन हम फोन पे जरूर बात करते हैं दोनों भाई, और वो शाम या वो रात हमारी बड़ी खराब निकलती है। हमको बहुत मन विचलित रहता है, नींद नहीं आती है। मैं बहुत बार इसलिए पाकिस्तान से संबंधित हैंडल्स आजकल कम देखता हूं, क्योंकि मन इतना विचलित हो जाता है। अब हमारे पास करने के लिए एक ही काम है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालने का प्रयास करें। तो हम सरकार तो है नहीं, और सरकार ने सिर्फ 2000 लोगों का कोटा रखा हुआ है। 2000 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत का वीजा मिलेगा, तो सारा हिंदुओं को तो मिलता नहीं है। कुछ पाकिस्तान में मुस्लिम भी हैं जिनको अपने रिश्तेदारों में या किसी काम से भारत आना होता है। तो बमुश्किल बहुत दिन रात पच के हम 300-400 लोगों से ज्यादा लोगों को निकाल नहीं पाते। वीजा टुकड़ों में होते हैं, कोटा खत्म हो गया तो एप्लीकेशंस पेंडिंग हो जाती हैं। तो भारत सरकार से हमारी ये भी डिमांड है कि कम से कम 10,000 का कोटा होना चाहिए वीजा का, और उसमें कम से कम 8,000 वीजा सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए सुरक्षित होने चाहिए। राजनाथ सिंह जी होते तो शायद इस विषय पे जरूर बात होती। फिर मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य से आज की व्यवस्था में माननीय गृह मंत्री जी हैं, शायद पाकिस्तानी हिंदू उनकी प्राथमिकता नहीं है, इसलिए इन सारे विषयों को अब सुनने वाला कोई नहीं है। पर रोज उठने वाली 3-4 हिंदू बच्चियों का श्राप हम सबको लग रहा है, और हम सबसे ज्यादा इस सरकार को लग रहा है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने 2013 दिसंबर में पहले इंटरव्यू में दीपक चौरसिया जी को कहा था, पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में पूछते ही, पाकिस्तान का हिंदू भारत में नहीं आएगा तो कहां जाएगा, भारत उसकी स्वाभाविक शरण स्थली है। हमारी सरकार उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेगी और सभी जरूरी काम करेगी, और हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। वचन मोदी जी ने दिया हुआ है। अगर उनकी टीम के लोग ये वचन नहीं निभाते और 3 बच्चियां रोज वहां हिंदू बच्चियां उठ रही हैं, तो हिंदुओं ने माननीय मोदी जी को अपना शिरोमणि बनाया, सिर का ताज बनाया है। भारत के नहीं, आपने कहा था मोदी जी, दुनिया के हर हिंदू की रक्षा करने का दायित्व भारत की सरकार लेगी। क्या वो दायित्व निभा रही है सरकार? ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। भाई साहब रेडी है? एक बार ओमेंद्र जी से सुने आप इस गीत के बारे में, वो कुछ कहना चाहते हैं। और आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू बहुत उलझा हुआ विषय है, और हिंदू समाज पूरी तरह तंद्रा में सोया हुआ है, और उन लुटे पिटे भुलाए हिंदुओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेरी कोई डिमांड नहीं है 10,000 वीजा की। जिस दिन धर्मांश फाउंडेशन के पास धन आ गया, उस दिन एक एक हिंदू को पाकिस्तान में कॉल दी जाएगी कि पैदल ही सीमा की तरफ चलना शुरू कर दो, और कोई विकल्प नहीं है। 1 करोड़ हिंदुओं को कैसे निकालेंगे? 1 करोड़ हिंदुओं को कैसे निकाल सकते हैं सिवाय इसके कि एक मैस माइग्रेशन शुरू हो? लेकिन अभी वो हिंदू इतना पिटा हुआ है। एक अच्छी सूचना, कल मेरे पास एक वीडियो आया है कि पाकिस्तान की असेंबली का घेराव किया हिंदुओं ने। इतनी जनसंख्या है हिंदुओं की, लेकिन नेतृत्व नहीं था। तो अब चूंकि इनकी बात अंतरराष्ट्रीय पटल पर उठने लगी है, हम लोगों ने धर्मांश फाउंडेशन यूएस भी स्टार्ट किया है। उसका पहला लक्ष्य यही है कि हमारे पास इतने डॉलर्स आ जाएं कि हम यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के हिंदुओं को शरणार्थी का दर्जा दिला सकें। जिस दिन ये हो गया, उस दिन पाकिस्तान के हिंदू अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड आपका ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन सब जगह पर हम इनको विस्थापित कर देंगे, क्योंकि उस नरक में ये हिंदू अगले 10 साल के अंदर समाप्त हो जाएंगे। ये गीत गीत नहीं है, ये मेरे हृदय के छाले हैं, जिनको मैं बहुत निजी, मैं किसी के साथ इसको शेयर नहीं करता था। 2015 में ये गीत लिखा था मैंने। 2019 में जब शाहीन बाग बिठाए गए, क्योंकि हम तो अपने ऑफिस में नाच रहे थे दिसंबर 2019 में,
वो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जब हम मिठाइयां बांट रहे थे, पटाखे चला रहे थे अपने ऑफिस। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लाभ से लगभग 45,000 हिंदुओं की जो रुकी हुई नागरिकता है वो मिल जाएगी। मेरी और जय की कल्पना के बाहर था कि ये मलेच्छ समाज शाहीन बाग बिठा देगा, और उसके उपरांत उससे ऊपर जो मेरी कल्पना के बाहर था कि ये सरकार इस तरह घुटने टेक कर समर्पण कर देगी इन इन मलेच्छों के आगे। तो एक कातर बाप क्या कर सकता है? अपनी बेटी के लिए रो सकता है। सो मैं रो रहा हूं और महादेव से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सबको इन बच्चियों का श्राप न लगे। ये एक बाप के दिल के छाले हैं। इस गीत की के तो इस पीड़ा को, इस दंश को अपने हृदय में समेटकर अपना बचा हुआ जीवन पाकिस्तान हिंदुओं की सुरक्षा के लिए समर्पित कर देना, यही सत्य भी पाकिस्तानी है। इधर हमारा हकूक, हमारा इज्जत आबरू का पूरे पाकिस्तान को मिलकर साथ देना चाहिए। प्राणों का बंधन हृदय का तू स्पंदन, सांसों की वीणा परम का अभिनंदन। प्राणों का बंधन हृदय का तू स्पंदन, सांसों की वीणा परम का अभिनंदन। निर्दोष तेरा अस्तित्व रहे, स्थायी तेरा सतीत्व रहे। क्या करूं कैसे करूं तुझे लेके कहीं खो जाऊं, तेरा चल जहां आबाद रहे, वो धरती कहां से लाऊं, वो धरती कहां से लाऊं। प्राणों का बंधन। क्यों वहाँ ऐसे पानी पीना पड़ता है हमको? नीचे सर झुका के पानी पीना पड़ता है? क्यों? हमारा हक नहीं है वहाँ पे? हम किस लिए काम कर रहे हैं? इसलिए हमको कहा जाता है काम करें। क्यों सब 2 रुपये से हमको देखना चाहते हैं वहाँ लोग? किस वजह से देखना चाहते हैं? क्योंकि हम हिंदू हैं। जो जन्नत की ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। मेरी बेटी महक के सोनी कराची से अगवा हुई है, यहाँ कराची से डिफेंस के इलाके से। ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। क्या था उसमें दोष, क्या उसका कसूर, क्यों लेकर गए हो उसे घर से दूर। इस बेबसी के भार तले क्या जिंदा दफन हो जाऊं,
तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं। प्राणों का बंधन कहाँ के नवराते, कहाँ की दिवाली। अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। वहशत की वेदी पे रंजिश है पाली, कहाँ के नवराते, कहाँ की दिवाली। वहशत की वेदी पे रंजिश है पाली, मौत है छुटकारा यहाँ, हर जुल्म हुआ है गवारा यहाँ। जुल्मों पे खड़े इस आलम के उस पार कैसे जाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं। प्राणों का बंधन। अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करोगे तो आपके पापा और आपके भाई को दोनों को गोली मार दूंगा। कल उसको जबरदस्ती इस्लाम भी कबूल कर दिया। क्या हुआ उन वादों का, सद्गुरुओं का, अवतारों का। तूने तो हमको वचन दिया था धर्म और सत्य निभाने का। आ देख लुटे बैठे हैं हम, हर सांस सांस घुटे हैं हम। जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियन उनको वहां से खदेड़ा जाता है, उनका जीना दुष्कर किया जाता है। जो पॉपुलेशन विभाजन के समय 35% थी, जो पॉपुलेशन आज 7% हो गई, उनके लिए तो जगह बची नहीं है। तो वो अगर हिंदुस्तान में आते हैं, जो भारत माँ की जय बोलते हैं। मान्यवर, हमने कहा था पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएबी के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर शंखनाद इस वेदना के पार निकल जाऊं, अब हाथ बढ़ा इस दावानल से, मैं भी तो मुक्ति पाऊं, मैं भी तो मुक्ति पाऊं। प्राणों का बंधन, हृदय का तू स्पंदन, सांसों की वीणा।
नब्बे प्रतिशत हिंदू जो पाकिस्तान से निकल कर आते हैं वो दलित समाज के हैं, और इस देश के दलित नेतृत्व ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया। ये इन गरीब निर्धन हिंदुओं की आंख में छुरा मारने जैसा है। लेकिन मैं क्षत्रिय हूं और मेरे आंसू बहुत निजी हैं। मैं इस बात को एक हतोत्साहित नोट पर समाप्त नहीं करूंगा। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, और उस जोश, उस प्रण, उस उत्साह के साथ हम इन मलेच्छों का मुकाबला करके अपनी बेटियों को बचाएंगे। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप इतना खुला बोलते हो इन मलेच्छों के विरोध में। कौशलेश तो कहता है कि मैं अंग्रेजी में भाषण देने वाला शायद पहला आदमी हूं जो मलेच्छ बोलता है, इनको माफिया बोलता है। तो बाकी सबके तो एक पर्टिकुलर रिलीजन। तो मैं कहता हूं कि हाँ, कभी कभी मन में शंका होती है, लेकिन जब ये पंक्तियां याद करता हूं तो फिर ढाढ़स बन जाता है। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। मरना लिया जब ठान ही, क्या है बड़े से बड़ा डर क्या है? ये जीवन तिरोहित हो जाएगा। पहले हजारों बार मरे हैं। हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें किससे मृत्यु डरा सकती है? हम तो मृत्यु के देवता महादेव को अपने घर में रखकर पूजते हैं। हम कैसे मृत्यु से डर गए? मृत्यु तो एक क्षण है। मरना लिया जब ठान ही, कह मृत्यु को वरदान ही। आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या और हार क्या। जब छोड़ी मन की वासना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर चल पड़े, फिर फूल क्या अंगार क्या। अंतिम शिखर इस कविता का। गरल कहते हैं पॉइजन, विष को। संसार का पी पी गरल, जब कर लिया खुद को सरल। भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। फिर राख क्या श्रृंगार क्या। एक एक हिंदू पाकिस्तान का सुन ले। ये हिंदू समाज यहां पर बैठा ऊंग नहीं रहा, स्पंदित हो रहा है, उनकी पीड़ा को आत्मसात कर रहा है। और हम चैन की नींद नहीं सोएंगे जब तक एक एक हिंदू को उस नरक से नहीं निकाल लेंगे। हर हर महादेव।